चिरंजीवी का अर्थ है जो सदा जीवित रहता है या अमर। आइए जानते हैं हमारे पुराणों, कथा, कहानियों में वर्णित ऐसे ही कुछ चिरंजीवियों के बारे में। परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका थी। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। वे एक ऐसे दिव्य पुरुष थे जिन्होंने क्षत्रियों के अत्याचार से पृथ्वी को मुक्त किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। वे अमर चिरंजीवी भी माने जाते हैं। भगवान शिव ने उन्हें परशु प्रदान की थी, इसलिए वे परशुधारी राम कहलाए। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे महायोद्धा परशुराम के शिष्य थे। हनुमान जी अंजना और केसरी के पुत्र तथा पवन देव के दैविक पुत्र हैं, इसलिए उन्हें पवन पुत्र हनुमान कहा जाता है। वे अंजनेय, मारुति, बजरंगबली आदि नामों से भी प्रसिद्ध हैं। भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी शक्ति, भक्ति और सेवा के प्रतीक हैं। श्री राम ने उन्हें वरदान दिया कि जहां जहां राम का नाम लिया जाएगा वहां हनुमान जी सदैव उपस्थित रहेंगे। राजा बलि, जिन्हें महाबली भी कहा जाता है, दानशील और धर्मनिष्ठ असुर राजा थे। जब उन्होंने तीनों लोग जीत लिए तो भगवान विष्णु वामन अवतार में प्रकट हुए और उनसे 3 पग भूमि मांगी। वामन देव ने विराट रूप धारण कर एक पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश नाप लिया और तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर अर्पित किया। वामन देव ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बनाया। ऋषि वेदव्यास, जिनका पूरा नाम कृष्णद्वैपायन था, महाभारत के रचयिता और 4 वेदों के संकलक थे। वे 18 पुराणों के भी लेखक माने जाते हैं। उनके पिता ऋषि पराशर और माता सत्यवती थी। महर्षि वेदव्यास चिरंजीवी माने जाते हैं जो आज भी जीवित है। विभीषण, रावण के छोटे भाई, राक्षस वंश में जन्मे होने के बावजूद धर्म और भक्ति के मार्ग पर चले। उनके पिता ऋषि विश्रवा और माता कैकसी थीं। उन्हें भगवान श्री राम ने चिरंजीवी बनाया ताकि वे युगों युगों तक धर्म की रक्षा करें। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। कृपाचार्य महर्षि गौतम शरदवान के पुत्र थे। कृपाचार्य की बहन कृपि थी, जिनका विवाह द्रोणाचार्य से हुआ। इस प्रकार कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा हुए। कृपाचार्य कुरुवंश के राजगुरु, द्रोणाचार्य के समकक्ष योद्धा और सप्त चिरंजीवियों में से एक है। अश्वत्थामा ऋषि द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। जन्म के समय उनके मस्तक से घोड़े जैसी आवाज निकलने पर उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। महाभारत युद्ध में वे कौरवों की ओर से लड़े। इनके पास कई दिव्य अस्त्र थे। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद उन्होंने प्रतिशोध में पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या की और गर्भस्था अभिमन्यु पुत्र पर ब्रह्मशिरा अस्त्र चलाया। भगवान श्री कृष्ण ने शिशु की रक्षा की और अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह जीवित रहकर सदा पृथ्वी पर कष्ट भोगता रहेगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।